आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा मनुष्य के भूलने की स्थिति को लेकर कर्मफल सिद्धांत पर कुछ एक चर्चा रखने जा रही है। अक्सर समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां बनी रहती हैं कि अमुक मनुष्य बहुत नेक काम कर रहा है, धर्म मार्ग पर चल रहा है, फिर भी उसके जीवन में इतनी दुख क्यों बने हुए हैं? अक्सर कुछ मन में ऐसे प्रश्न कभी-कभार उठ जाते हैं। देखिए, प्रकृति में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक स्वीकार किए कि अच्छे बुद्धिमान मनुष्यों की भी बुद्धि चकरा जाती है। किसको समझने में? कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को। देखिए, आप और हम दिन में कितने ही कर्म करते हैं। हो सकता है 1 दिन याद रहे, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, फिर भूल जाते हैं। भूलने की प्रवृत्ति है। आपने आज क्या खाया याद होगा, कल क्या खाया याद होगा, महीना पहले क्या खाया नहीं याद रहता। आप और हम कर्म करते रहते हैं और ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में, जब तक आपकी शुभ संस्कार कारण शरीर में बढ़ते नहीं है, तो कहीं न कहीं त्रुटियाँ होती रहती हैं। और जब आप संसार की रंग-रलियों में, भोग विषयों की गलियों में बिना शत्रुघ्न की लगाम से छलांगे लगाते हो, आवारागर्दी करते हो, तो ऐसी स्थितियों में कानून का भी उल्लंघन होता है और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने हो जाते हैं, आपको में बोध नहीं होता। लेकिन प्रकृति की एक व्यवस्था को हो, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां को हो, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, ये निरंतर मुझे अभी ध्यान आया। जैसे आप किसी मॉल में जाओ, कहीं दुकानदारी, कहीं-कहीं कुछ ऐसा लगा लिखा होता है ना, आप कैमरे की निगरानी में हो। आप हम सभी मनुष्य प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत को हो, प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुणों की सतही निगरानी में रहते हैं। आप बंद कमरे में भी कोई यदि अपराध करते हो, पाप करते हो, देखिए कानून का उल्लंघन अपराध है, शास्त्र विरुद्ध स्थिति पाप है। ये तो अंडा मांस खाना अपराध नहीं है। परमात्मा के यहाँ एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, यहाँ अंडे वहाँ डंडे। आत्मा की व्यवस्था में अब हमारा भोजन क्या है? शाकाहार। आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन हमको सत्संग में स्थिति में रहते हुए, ज्ञान में स्थिति में रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, ताकि हमारा जीवन सात्विक बने। देखिए ब्रह्मचर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए आपके हमारी भोग विषयों के प्रति एक विभिन्न मर्यादित स्थितियाँ रहती हैं। कर्म फूँक-फूँक के होते हैं। देखिए, पहले के किए गए कर्मों के प्रभाव को आप थोड़ा कमज़ोर कर सकते हो यदि संस्कार कमज़ोर होते हैं, क्योंकि कर्मों का फल संस्कारों से संबंध रखता है। ये तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ का मेला जो 7-8 महीने पहले लगा था, उसमें 67 करोड़ लोगों ने डुबकी स्नान किया कि हमारे पाप कर्म धुल जाएँ। देखिए, धुलने की स्थितियाँ कहीं भी होती नहीं, कुछ अर्थों में समझ लिया जाता है। आज हमारा वो विषय नहीं है, इस पर हमने चर्चा तब 6-7 महीने पहले रखी थी विस्तार से। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित करें, यानी कि आप हम सभी कर्म करके भूल जाते हैं। प्रकृति उतना ही दंड देती है, उतनी ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ देती है। देखिए, प्रकृति की व्यवस्था में एक ही स्थिति किसी को पुरस्कार में होती है, किसी को वही स्थिति एक दंड की दिखती है।
देखिए कहीं पक्षी कोई मरा हो, गिद्ध को तो उसकी एक सुगंध आती है, उसका भोजन है। आँखों में बदबू, दुर्गंध आती है। स्थितियों की पहचान करें। जो बीत गया, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। सत्संग में रहने से, ज्ञानमय स्थिति मजबूत करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सात्विक स्थिति, ज्ञानमय स्थिति मजबूत होती है। तो फिर मनुष्य कानून का भी पालन करता है, शास्त्र सम्मत कर्म भी करता है। यानी कि अपने जीवन में वो सदा ही बुराई से बचा रहता है। ऐसी शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की, कल सुबह प्रश्न कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। वीडियो विशेष को सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।